अच्छा, स्क्वायर स्केल। चलिए, कौन कौन लोग लाइव हैं? संख्या बढ़ेगी तो काम करने में मजा आएगा। कौन कौन लाइव हैं? सोनी चौधरी हैं, संगीता वर्मा, बाकी लोग आ जाए फटाफट, क्लास को शुरू करते हैं। कुछ आप लोग का सवाल है, पूछिए। तक सोनी जी, संगीता वर्मा जी, तो डेमो क्लास है, कोई बात नहीं। कोई कुछ आपके मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन मन में है तो पूछ सकते हैं, पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। झारखंड का बच्चा सवाल पूछता ही नहीं है। झारखंड में एक परंपरा है, सवाल पूछते ही नहीं लोग। पूछिए, कुछ मन में सवाल है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए, फर्स्ट टॉपिक था आपका सदान वाला। सदान, सॉरी, फर्स्ट टॉपिक था आपका आदि धर्म। जो फर्स्ट टॉपिक था आपका हो चुका है। टॉपिक का नाम था आदि धर्म। आदि धर्म और सरना संस्कृति। सरना संस्कृति, ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। ये अच्छे से हम करवाए हैं। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है सो बनने की संभावना है, पूछा जा सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस आ सकता है। अब इसको देख लीजिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस आ सकता है। क्लास हम करवा दिए और आपको इसका पीडीएफ हम भेज चुके हैं, ग्रुप में चला गया है। जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स में पीडीएफ है वो चला गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब रह गया आपके मन में कोई सवाल, आप लोग पूछते ही नहीं। सवाल पूछा कि आप लोग सवाल आप लोग पूछते ही नहीं है। झारखंड के बच्चे का प्रॉब्लम यही है, सवाल चुप रहता है सब लोग। बाकी का रहता है वहाँ गहमा गहमी रहता है सवाल पूछने का या आर्गुमेंट का। आप लोग सिर्फ बैठ जाते हैं आकर, या तो सो जाते होंगे, अपना कल क्लास ऑन किए और सो गए। ऐसा नहीं है, तो ऐसा पूछिएगा, डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, आर्गुमेंट होगा, तो चीजें और अच्छे से आगे बढ़ेगी। बाकी खाली हम बोलते हैं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब सेकेंड टॉपिक आपका है सदान की संकल्पना और नागपुरिया भाषा का प्रकटन। अब ध्यान से तीन चार बात है, सुनिएगा। तीन चार बात ध्यान से सुनिएगा। सर इसमें टॉपिक नंबर दो टॉपिक है। इसमें टॉपिक नंबर वन है। इसमें टॉपिक नंबर वन है सदान। इसमें टॉपिक नंबर है वन सदान, टॉपिक नंबर वन। और टॉपिक नंबर टू है आपका नागपुरिया भाषा का उद्भव। नागपुरिया भाषा का उद्भव। नागपुरिया भाषा का उद्भव। नागपुरिया भाषा। अब देखिए, हम इसलिए कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक दो टॉपिक है। सदान अलग टॉपिक है और नागपुरिया भाषा अलग टॉपिक है। मतलब अगर क्वेश्चन कभी आएगा तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन अलग आ सकता है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन अलग आ सकता है। ये दोनों अलग अलग आएगा। इसमें बोलने का आपका सिंगल टॉपिक है, लेकिन अलग अलग टॉपिक है। मतलब ये दो टॉपिक है और दो टॉपिक को अलग अलग पढ़ना है। अब इसमें दो बातें होंगी। जो क्लास होगा वो क्लास हम लोग करेंगे। मेरा क्लास का एक ही है फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आंसर फॉर्मेट।
मेरा जो क्लास फॉर्मूला होता है वो होता है पढ़ने से ज्यादा लिखने पे बिलीव करते हैं हम जो है बिलीव करते हैं पढ़ने और लिखने पे। आंसर फॉर्मेट में मेरा क्लास बेस्ट होता है, चाहे कुछ पढ़ाएं, चाहे पढ़ाएं जीके जीएस या खोटा भाषा जो हमको मिले, तो मेरा होता है क्लास का आंसर फॉर्मेट। तो आंसर फॉर्मेट के आधार पे क्लास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, टॉपिक को समझाएंगे, टॉपिक में कुछ बातें हैं उस बात को हम लोग क्लियर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको आगे। अब देखिए सबसे पहला बात क्या है कि इसका आंसर फॉर्मेट में ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। ये फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका सदान। तो सदान की संकल्पना, सदान की संकल्पना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए। एक तो आपका पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, दूसरा आपका मेंस में है ही, और तीसरा सदान कौन है, तीसरा जो है इंटरव्यू में भी पूछा जाता रहा है। सदान कौन है ये जेपीएससी के इंटरव्यू में कितनी बार पूछा गया, जेपीएससी इंटरव्यू में खूब पूछा गया है कि सदान कौन है, सदान आप किसे मानते हैं, और सदान किसे मानते हैं उसका आंसर के बाद क्रॉस क्वेश्चन, मतलब सवाल पर सवाल, मतलब क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता रहा है हमेशा। तो सबसे पहले है सदान की संकल्पना। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, तीन जो भी लोग अभी हैं लाइव, कि सदान क्या, सदान का अर्थ क्या, तेजी से कीजिए, लेकिन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सदान क्या? अब हमारा जो आंसर फॉर्मेट है वो आंसर फॉर्मेट ऐसा रहेगा। सबसे पहला टॉपिक, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग करेंगे सदानों का अर्थ, सदान का अर्थ बताएंगे, फिर सदानों का हम प्रकार बताएंगे, फिर सदानों का जो प्रकार है वो बताएंगे चार दृष्टि से। पहला दृष्टि आपका है भाषा, पहला दृष्टि आपका है भाषा, सेकंड दृष्टि आपका है धर्म, सेकंड दृष्टि आपका धर्म, थर्ड दृष्टि आपका है प्रजाति, और फोर्थ दृष्टि आपका है जाति। प्रजाति जाति धर्म और भाषा के आधार पे हम इसको बताएंगे, ठीक है ना। गैर जनजाति, चलिए गैर जनजाति, तो गैर जनजाति खाली यही है, वही सिंगल परिभाषा, पूरा परिभाषा लिखिए ना, पूरा परिभाषा लिखिए आप लोग, थोड़ा सा लिखिए पूरा परिभाषा। तो भाषा धर्म प्रजाति जाति, भाषा धर्म प्रजाति जाति। अच्छा, क्लास का ये भी अर्थ है कि क्लास करते करते हुए की पॉइंट्स को पकड़ना और क्लास में ही कंठस्थ करना, की पॉइंट करना और क्लास में ही कंठस्थ करना। अगर ये बात 4 बार बोल देंगे, भाषा धर्म प्रजाति जाति, भाषा धर्म प्रजाति जाति, भाषा धर्म प्रजाति जाति, तो आप पकड़ना शुरू कर देंगे। गैर जाति जो बाहर से आकर बसे हैं। अच्छा देखिए, आपने कहा ना बाहर से आके बसे हैं, यही हो गया, बाहर से आके बसे हैं, बाहर से आके बसे हैं, ये हम लोग को बताना ही नहीं है डेफिनेशन में, से आके बसे हैं। मूल जाति नॉन ट्राइबल ऑफ झारखंड, ये थोड़ा सा वाला है, मूल जाति या मूल निवासी यहाँ का नॉन ट्राइबल ऑफ झारखंड, ये है। बाहर से आके बसे हैं, ये बाहर वर्ड तो यूज नहीं करना। देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है, कोई भी चीज जब टॉपिक, आप ऐसा टॉपिक जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा हो, जो टॉपिक इंटरव्यू में पूछा जा रहा हो, समझिए वो टॉपिक कितना सेंसिटिव है। अगर आपसे पूछा गया सदान कौन है और ठीक से आप उसका, चलिए उसका आंसर दिए लाइन में कि वैसे गैर जनजातियों मूल निवासियों को ही सदान, गैर जनजाति मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। ये थोड़ी सी अच्छी परिभाषा, ये अच्छी परिभाषा हुआ कि वैसी गैर, झारखंड की वैसी गैर जनजाति जो यहाँ की मूल निवासी है उसे हम सदान कहते हैं। यहाँ है, लेकिन उसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या पूछा जाएगा, तो हम बात कर रहे थे कि की पॉइंट्स को हम कंठस्थ करें, क्लास में करेंगे। अब इसका 4 प्रकार है, भाषा धर्म प्रजाति जाति, भाषा धर्म प्रजाति जाति, भाषा धर्म प्रजाति जाति, भाषा धर्म प्रजाति जाति। 4 बार 5 बार पकड़ में आपको आ जाएगा। मेरे खाली ये नहीं मतलब खाली कहने का है कि क्लास खाली कर लिए और हो गया, नहीं। क्लास के साथ साथ हमको, क्लास के साथ साथ तीनों चीज काम करना है। हमको काम करना है आंसर फॉर्मेट पे भी काम करना है, और काम करना है कंठस्थ करने पे। देखिए हमारा फोकस है परीक्षा, हमारा फोकस ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की संकल्पना सिखा करके आपको ज्ञानवान बनाना हमारा कोई भी कतई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको ज्ञान देना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको है परीक्षा में पास करवाना।
आपको कितना नॉलेज है, नॉलेज है नहीं तो कोई मतलब नहीं, नॉलेज रहे या ना रहे, आप परीक्षा पास कर गए तो हीरो बन गए, आप परीक्षा फेल कर गए तो जीरो बन गए। तो इस बात को आप समझिए, और मेरा जो उद्देश्य है पढ़ाने का वही उद्देश्य है। तो आप थोड़ा सा कंठस्थ भी करें। अब देखिए अगला जो है आंसर फॉर्मेट, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग वहां पे हम लोग बात छूट गई। अब सवाल पूछेगा क्रॉस क्वेश्चन कि क्या क्या जैन, क्या झारखंड के जैन, क्या झारखंड, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्या झारखंड के जैन, जो जैन यहाँ पे झारखंड है, झारखंड के जैन को सदान कहा जा सकता है, सदान कहा जा सकता है, सदान कहा जा सकता है, क्या झारखंड के जैन को सदान कहा जा सकता है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या झारखंड के मुस्लिम को, क्या झारखंड के मुस्लिम, आज कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्या झारखंड के मुस्लिम को, क्या झारखंड के मुस्लिम को, मुस्लिम को, क्या झारखंड के मुस्लिम को सदान कहा जा सकता है। हम जब सदान के बारे में, क्या झारखंड के मुस्लिम को सदान कहा जा सकता है, हम जब सदान की बात कर रहे थे तो हम सदान की बात करने में सीधे क्या बोले, झारखंड की वैसी मूल निवासी, हम जब सदान के बारे में बात किए तो हम बात किए कि झारखंड की वैसी मूल निवासी जो गैर जनजाति है वह सदान कहा जाएगा, ठीक है ना। तो गैर जनजाति है और गैर जनजाति मुसलमान भी है, तो क्या जैनियों को सदान कहा जा सकता है, या क्या मुसलमानों को सदान कहा जा सकता है, इस बात को हमको बताना है। अब आइए इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए कि क्या जैन झारखंड के मुसलमान हैं, ठीक है। ये बोथ कैन बी मत लगाइए, कैन बी कह सकते हैं, कैन बी कॉल सदान ऑफ झारखंड, यस, अच्छा यस आपने किया, ठीक है, आपने कहा यस। और बाकी लोग फटाफट कर कि जब जेपी अभी पूछा गया नहीं, ये सवाल जेपी इंटरव्यू में कम 10 बार क्या पूछा गया है, 10 बार पूछा गया है कि क्या सदान की परिभाषा क्या है, तो बोल दिए झारखंड की वैसी मूल निवासी जो यहाँ गैर जनजाति है उसे हम सदान कहते हैं। तुरंत सवाल पूछा गया कि मुसलमानों को सदान कहेंगे, क्या झारखंड के जैनों को, क्या झारखंड के बौद्धों को, क्या झारखंड के यहूदियों को, क्या झारखंड के पारसियों को, है ना, सवाल हम कहेंगे या नहीं, इस पे ना चल रहा डिस्कशन। तो बाकी लोग राय दें, तो आपका उत्तर यस, आपका उत्तर है यस, आपका उत्तर है यस। कोई मुसलमान मान लिया जाए 1280 में आया हो, मान लिया जाए 1530 में आया होगा, तो जो मुसलमान 1280 में आया होगा, बड़ी मजेदार चीज है, थोड़ा सा इसको अभी हम लोग चूंकि क्लास में पूरा इसको डिस्क्राइब करें, कोई मुसलमान 1280 में आया होगा और कोई मुसलमान 1230 में आया होगा, इसको थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, तो खाली एग्जाम इसमें यस, अभी इसको हम बताएंगे, यस हाँ कह सकते हैं दोनों को। तो हमारा आंसर फॉर्मेट ये है, हमारा आंसर फॉर्मेट है आपका वो ऑफिस की विशेषताएं, सदान बनाम दीकू, सदान बनाम दीकू पर बात करेंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आदिवासी सदान के रिश्ते, आदिवासी सदान के बीच रिश्ते की बात करेंगे और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। इसका मतलब हमारा जो आंसर फॉर्मेट है वह सबसे पहला है सदान का, सबसे पहले हम सदान का अर्थ बताएंगे, ठीक है ना। ये कैसे, हाँ ये कैसे कर सकते हैं, अभी मजेदार संगीता जी आने वाला है, मजेदार बात निकलेगा, जब खुलेगा बात कि कौन सदान है और कौन सदान नहीं है, उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे सदान हम किसको कर रहे हैं या नहीं, वो भी आगे मजा आएगा। तो हमारा आंसर फॉर्मेट क्या है भैया, हमारा आंसर फॉर्मेट है सबसे पहला सदान का अर्थ बताएंगे, सदान का प्रकार बताएंगे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, प्रजाति के आधार पे और जाति के आधार पे। उसके बाद हम बताएंगे सदानों की विशेषताएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है सदानों की विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद बताएंगे सदान बनाम दीकू। दीकू दीकू का जो संदर्भ है ना, वो दीकू एक निगेटिव वर्ड है। सबसे पहले बात करें कि दीकू एक निगेटिव, दीकू एक निगेटिव वर्ड है, दीकू एक निगेटिव वर्ड है बाहरियों के लिए, जो कि बाहरियों के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन बाहरी है झारखंड के संदर्भ में, या झारखंड के सदान के संदर्भ में कौन बाहरी की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आदिवासियों, जो आदिवासी है और सदान के बीच रिश्ता कैसा है, उसके बीच कैसा रिश्ता, क्या रिश्ता खराब है, क्या रिश्ता अच्छा है, क्या लगता है आपको। झारखंड के सदान और आदिवासी के, ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है। हम वही वही मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं जो इंटरव्यू में बार बार पूछा गया। यह सवाल पूछा गया था कि क्या झारखंड के सदान और आदिवासियों के बीच रिश्ते अच्छे हैं या खराब हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, कैसा रिश्ता है, रिश्ता अच्छा है या बुरा है। कितना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मस्त टॉपिक है। रिश्ता अच्छा है कि बुरा है, फटाफट कर बताइए। सदानों के बीच और आदिवासियों के बीच के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते अच्छे हैं या खराब है, फटाफट कमेंट कीजिए। अच्छा है, अच्छा है, चलिए अच्छा है, ठीक है, तो बता दिए तो अच्छा ही है। वास्तव में आज तक वैसा कोई बड़ा अच्छा कैसे है, अच्छा कैसे है, इस पे एक सवाल है कि अच्छा कैसे है। तो आप जान लीजिए कि आज तक आदिवासी और सदान के बीच कोई बहुत बड़ा व्यापक संघर्ष नहीं हुआ है जिससे कि लोग मारे गए हों। कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ है जो लोग मारे गए हों, ठीक है ना। गुड एंड बैड समवन इन, बैड किस समय, बैड कहाँ, बैड बताइए, बैड किस संदर्भ में है, खराब किस संदर्भ में, अगर बैड है तो किस संदर्भ में, बैड है तो किस संदर्भ में है, ठीक है ना, बैड नहीं है। चलिए हम लोग सारे बात, हम सारे मुद्दे बढ़े, अब सीधे हम लोग वहां आते हैं जहां पे हम लोग छोड़ दिए थे, है ना, जहां पे हम लोग छोड़ दिए थे, जहां पे हम छोड़ दिए थे, अब वहां पे हम लोग बात करेंगे। ना पीडीएफ यहाँ पे आ गया ना, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जैन का, और बात कर रहे थे मुस्लिम का, मुस्लिम का है। हम लोग बात करेंगे दो भाग, सदान है, सदान है और सदान नहीं है। सदान नहीं है, यही चीज है मुसलमान में, मुस्लिम में भी सदान है और सदान नहीं है, सदान नहीं है, सदान है और सदान नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले मुसलमान में आते हैं। हमने कहा कि एक मुस्लिम जो है तो आया था कब, 1200 मान लिया जाए 80 में और मान लिया जाए 1530 में। हम इसको बोल रहे हैं कि ये सदान है। ट्राइबल्स इफ फॉलो सदान कल्चर बट इट्स नॉट गेटिंग इनटू द कम्युनिटी। ट्राइबल, हाँ ठीक है, सदान नहीं कोई बात नहीं, तो रिश्ता खराब कहाँ हुआ। हम आपको घर में एंट्री, हम यहाँ बात दो पड़ोसियों, दो पड़ोसी ऐसे चाहते हैं, दो पड़ोसी हैं, ये एक पड़ोसी है, ये एक पड़ोसी है। पड़ोसी, ये पड़ोसी बोल रहा है भैया हमारे पास हमसे आइए जाइए मिलिए बाहर खाइए पिए, हमारे घर के अंदर मत आइए, तो अच्छी बात तो है। तो घर में या उसे कल्चर में नहीं एंट्री कर नहीं है, उसमें हम लोग वहां आदिवासी वर्सेस, सॉरी हाँ, आदिवासी वर्सेस जब बात आएगी तो वहां हम लोग बात करेंगे।
इसमें से कुछ मुसलमान सदान हो सकते हैं और कुछ मुसलमान सदान नहीं हो सकते हैं। उसका मापदंड क्या है? उसका मापदंड है कि सदान है, कब सदान है? जब वह मुसलमान सादरी भाषा बोलता है। अगर सादरी भाषा बोलता है तो वो क्या है? सादरी भाषा बोलता है तो वह सदान है। और अगर सादरी भाषा नहीं बोलता है, सॉरी, सादरी भाषा के बारे में अरबी अरबी या तुर्की भाषा, अरबी या तुर्की भाषा अभी भी बोलता है तो सदान नहीं है। सादरी में कौन कौन हो जाएगा? सादरी में कौन सी भाषा है? सादरी में कोठा भाषा है, कोठा है, नागरी है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, पंच परगनिया है, पंच परगनिया है, और कुरमाली है, और कुरमाली है। देखिए बेसिक फंडा क्या है। अगर कोई मुस्लिम है और बहुत पहले आया है, लेकिन आज तक वो झारखंड के, अगर झारखंड की भाषा नहीं बोलता है, इसका मतलब क्या है? झारखंड की नहीं भाषा नहीं बोलने का मतलब ही है कि झारखंडी कल्चर से उसको कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है। इंटरव्यू में हवा में बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हवा में हम बात कर रहे हैं। जब सदान की परिभाषा पूछी गई और क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पूछा गया क्या झारखंड के मुसलमान सदान है, तो झारखंड के मुसलमान सदान है, यस। लेकिन वहां भी कंडीशन लगा हुआ है, अगर कोई झारखंड के मुसलमान अरबी और तुर्की भाषा बोलता है या अरबी या तुर्की कल्चर को फॉलो करता है तो वह सदान नहीं है। इसका मतलब क्या? आज भी यहाँ पे आकर के जो सादरी संस्कृति है या सादरी कल्चर है उसको नहीं अपनाया है। लेकिन अगर वह मुसलमान सादरी भाषा है ना, सादरी भाषा बोलता है, सादरी भाषा का अर्थ होता है खोठा भाषा, सादरी का अर्थ होता है नागपुरी भाषा, सादरी भाषा का अर्थ होता है पंचपरगनिया भाषा, सादरी भाषा का होता है कुरमाली भाषा। तो अगर ये भाषाएं बोलता है इसका मतलब कि वह सदान है। भाषा एक आ गया ना, एक भाषा ना। अब भाषा के साथ जुड़ा हुआ है संस्कृति, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, लेकिन एक भाषा आपका मापदंड हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा भाषा सादरी भाषा के साथ एक और लेते हैं, एक यहाँ और जोड़ेंगे। मान लिया वस्त्र, मान लिया वस्त्र, मान लिया वस्त्र, कैसा वस्त्र पहनता है? तो अरबी वस्त्र पहनता है। अरब के लोगों का जो पहनावा है उसी पहनावा को यहाँ पहनता है तो वो सदान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो रच बस गया है, यहाँ की मिट्टी में ही, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो एक तरह से घुल मिल गया है, तब वह यहाँ का कपड़ा पहनेगा। यहाँ का कपड़ा क्या है? महिलाएं साड़ी पहनेंगी और पुरुष शर्ट पैजामा कमीज और लुंगी पहनेंगे। तो इसका मतलब कि भाषा या, और उसके बाद भाषा क्या बोलता है? भाषा तो ही क्या, भाषा क्या बोलता है, कपड़े क्या पहनता है, तो क्या मनाता है, और यहाँ का कल्चर वह मानता है कि नहीं। यहाँ का जो जमीन है, यहाँ के लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है उसमें उसका विश्वास है नहीं, तब जाकर के वह सदानी कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो अभी भी वो सदानी नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार से जैन में है, जैन में भी है। मान लिया जाए कोई ऐसा भाषा जैन है जो सादरी भाषा नहीं बोलता है, अब सादरी भाषा बोलता है तो क्या वह जैन सदानी है? और सादरी भाषा वो नहीं बोलता तो नहीं है। यहाँ इसका यही मापदंड है, अगर कोई जैन भी है और वह सादरी भाषा नहीं बोलता है, इसका मतलब आज तक यहाँ के कल्चर में वो घुला मिला नहीं है और वो सदानी नहीं है। और जो सदानी नहीं है सीधा उसका लेवल क्या लग जाएगा? उसका लग जाएगा कि वो बाहरी है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? वो बाहरी है। अब बाहरी है मतलब गैर जनजाति तो है लेकिन यहाँ का मूल निवासी नहीं। बाहरी होगा जो मूल निवासी नहीं है, ठीक है ना, तो आपका वो बाहरी होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सदान वाला में कि सदान का कौन है, सदान कौन नहीं है, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको जानना जरूरी था। अब यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि सदान की संकल्पना, सदान, उसके बाद एक चीज और है। अब सदान आया कहां से? तो सदान कहां से आया, थोड़ा सा चीज रहेगी। एक
एक होता है कबूतर, क्या है? कबूतर। और कबूतर को कहते हैं परेवा। आप परेवा बोलते हैं खोटा भाषा में, खोटा भाषा में उसको परेवा बोलते हैं। आप सुने हैं कि नहीं? और ये जो परेवा है वो दो है, एक है पालतू, पालतू परेवा, एक है जंगली परेवा, एक है जंगली परेवा, जंगली परेवा, ठीक है ना। ये जो पालतू परेवा है तो बोलते हैं सद परेवा, सद परेवा। और इसको बोलते हैं, है ना, जंगली परेवा चाहे पर परेवा, इसको बोलते हैं पर परेवा या जंगली परेवा भी कहते हैं इसको। और जो सद परेवा है, जो सद परेवा है वो सदान है। ये सदान जो भाषा, जो सदान आया है, आया है, वो सदान कहां से आया है? वो सदान कहां से आया है? वो सदान सद परेवा कहते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पर परेवा, तो कभी कभी इसको बोलते हैं बनिया कबूतर भी, इसको दोनों बोलते हैं बनिया परेवा, बनिया परेवा बोलते हैं, बनिया परेवा। तो जो बनिया परेवा है सदान नहीं है, और जो सद परेवा है वह सदान है। अब देख लीजिए, यह सदान अगर मान लिया कोई वैसा जो कबूतर पालतू कबूतर है, जो पालतू कबूतर है वो हमारा अपना है, और जो कबूतर आता है हमारे छत पे दाना चुगा है उड़ जाता है, दाना चुगा उड़ गया, तो उस कबूतर को हमारा, हम उसको अपना नहीं मान सकते हैं। जो जंगली कबूतर है, जो बनिया कबूतर है, उस बनिया कबूतर को हम लोग अपना नहीं मानते हैं। जो कबूतर पालतू हो गया उस कबूतर को हम लोग अपना मानते हैं, उसको परेवा। तो सद परेवा और सदान का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा यहां से निकला है, यहां से निकला, ये जो कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है कि सदान कौन है। कोई व्यक्ति आया यहाँ झारखंड में, झारखंड में जी आपका स्वागत है, वेलकम है। झारखंड में आया और झारखंड में आके रोजगार किया, व्यापार किया, चल उड़ गया, 20 साल रहा, 15 साल रहा, 30 साल रहा, और यहाँ चला गया आके, यहाँ का पालतू वो बना ही नहीं, तो सदान नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी प्रजाति का हो, या वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन वो आ और यहाँ पे बस गया, कैसा बस गया? पालतू हो गया। किस प्रकार से? सद परेवा, मतलब सद परेवा की तरह, सद परेवा की तरह जो है वो आके बस गया, तब उसको हम लोग सदान बोले। तो थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कबूतर वाला एग्जाम्पल लेकर के हम लोग बात करेंगे। ये अभी सारा बात चल रहा है, आपका चल रहा है क्या? वो चल रहा था कि सदान कौन है, सदान नहीं है। अब उसके बाद इसी में अब सीधे फाइनल, सदान कौन हो गया? सदान हो गया गैर जनजाति। सदान कौन है भैया? तो सदान है कौन? सदान है गैर जनजाति, गैर जाति, गैर जनजाति। मतलब जो भी 32 या 33 जो जनजाति होगा उसके छोड़ के, उसको छोड़ के जो भी होंगे सदान होंगे, लेकिन वह मूल निवासी होना चाहिए। अगर मूल निवासी नहीं है तो वो सदान नहीं है। और मूल निवासी के लिए जो मापदंड है वो मापदंड है, मापदंड क्या है? वह मापदंड है सादरी भाषा, सादरी भाषा अथवा सादरी संस्कृति, सादरी संस्कृति, सादरी संस्कृति, सादरी संस्कृति, ठीक है। तो जो मानने वाला होगा वो सदा होगा, अब बाकी लोग सदा नहीं होंगे। ये आपका फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो चार्ट हमको फॉलो करना है कि सदान कौन है, सदान कौन है? जो कि गैर जनजाति है, ठीक है। कौन है गैर जनजाति? जो 32 से 33 ऑफिशियल और छोड़कर ना, यहाँ छोड़ के हो जाएगा कि जो 32 जनजाति है उसको छोड़कर, तो कैसा है? वह मूल निवासी है। वह कैसा है? वह मूल निवासी है। मूल निवासी का मापदंड क्या है? कि वह सादरी भाषा को बोलता है,
वह सादरी भाषा को बोलता है, मतलब क्या हुआ, वो सादरी संस्कृति, ठीक है ना, वो सादरी संस्कृति को फॉलो करता है, तब वह सदान है। तो ये इस प्रकार से पूरा जो है सो पूरा एक तरह से सादरी लैंग्वेज कल्चर, हाँ सादरी लैंग्वेज कल्चर, सादरी भाषा भी और सादरी संस्कृति भी। तो इस मापदंड में जो आएगा वो सदान कहा जाएगा। तो सदान का एक जो डिफिनेशन है, पैमाना है, वो बहुत बड़ा पैमाना है। अब लोग यहाँ पे बात थोड़ा सा क्या कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे इसमें हम लोग बात कर लेंगे, इसका बात कर लेंगे, हम लोग बात करेंगे किसका, तो इसका प्रकार के आधार पे हम लोग इसका बात करेंगे, प्रकार के आधार पे। अब देखिए भाषा धार्मिक दृष्टिकोण और प्रजाति दृष्टिकोण, तो भाषा कौन सी भाषा, सादरी भाषा का हम बात कर ही दिए। उसमें चार भाषा सादरी भाषा, जो बोलेगा वो सदान होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आएगा आपका धर्म, तो धर्म बता दिए। धर्म से यहाँ क्या है, कोई मुसलमान है सदान है, कोई सिख है सदान, सिख पे बता दे भी। अब सिख पे भी, मान लीजिए सिख धर्म का है, तो सिख धर्म का है ना, वो भी सदान होगा। आपको ध्यान होगा झारखंड में बहुत सारे सिख रहते हैं, लेकिन जो झारखंडी भाषा और कल्चर को अपना चुका है वह सदानी कहलाएगा। सिख, जबकि सिखों का आगमन यहाँ पे झारखंड में अभी बहुत सबसे बाद में झारखंड में सिखों का जो आगमन है वो सबसे बाद में हुआ है, क्योंकि जब 1947 में जब बंटवारा हुआ था देश का, तो उसमें पाकिस्तान से बहुत बड़े मात्रा में सिखों का पलायन हुआ। तो कुछ वहां पे जब पाकिस्तान से पलायन पूरे देश में चले गए, झारखंड में भी आए, और जब पाकिस्तानी सिख आए तो उनको देखा कि जो पंजाब प्रांत के या जो भारतीय सिख को भी काम करने व्यापार के लिहाज से आए, चाहे कराची में हो, चाहे जमशेदपुर में हो, चाहे कोडरमा में हो, चाहे हजारीबाग में हो, हजारीबाग में तो आपका रोड, ठीक है ना, या जो आपका जिला होगा वहां देखिएगा वहां भी सारे सिख है। तो सबसे बाद में सिख आए, लेकिन सिख आने के बाद सिख वहां आकर के अपना लिए, और आज वहां के सदान कहे जाते हैं, चूंकि जो कल्चर को अपना लिया। अब वैसा सिख जो वहां के कल्चर को नहीं अपनाया है, अब पंजाबी बोलता है, पाकिस्तानी बोलता है, दिल्ली का भाषा बोलता है, तो उसको नहीं कहा जाएगा, तो इस सेंस में है। अब प्रजाति में भी क्या है, प्रजाति में भी अब देखिए थोड़ा सा प्रजाति में अगर खाली यहाँ में दो बात हम करना चाहेंगे, एक इंडो आर्यंस और एक आपका द्रविड़। तो मान लिया जाए ये इंडो आर्यंस जो है सो नॉर्थ इंडिया से इंडो आर्यंस आए हैं, जो इंडो आर्यंस आए, वो आए हैं आपका नॉर्थ इंडिया से, वो आप आए हैं नॉर्थ इंडिया से। और जो द्रविड़ आए हैं वो आए हैं आपका साउथ इंडिया से, और द्रविड़ में आदिवासी भी हैं, नॉन आदिवासी भी हैं, द्रविड़ में आदिवासी भी हैं और नॉन आदिवासी भी हैं। लेकिन ये दोनों रेस अलग अलग है, इंडो अलग है, द्रविड़ अलग है, लेकिन ये दोनों रेस भी आकर के आज यहाँ पे रच बस गए हैं झारखंड में, तो वो भी सदान कहे जाएंगे। अगर कोई द्रविड़ आकर के यहाँ बसा है और वह झारखंड का कल्चर को फॉलो करता है, झारखंडी भाषा की बात करता है, तो वह भी सदानी होगा, ठीक है ना। अगर अब जाति दृष्टिकोण से, तो जाति दृष्टिकोण थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, जात पे बात कर लें, तो सारा जात है जिसको आप सब जानते हैं, सारा जितना जाति है, ठीक है ना, सारा जात है। एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि सारा जो जात है वो सदान है, कैसे होगा, जैसे कि एग्जाम्पल लिए, अब मान लिया ब्राह्मण सदान है कि नहीं, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, ब्राह्मण सदान है कि नहीं। ब्राह्मण में बनाते हैं कटेरी, एक आता है ब्राह्मण में बनाते हैं कटेरी,
झारखंडी ब्राह्मण, झारखंडी ब्राह्मण, ठीक है ना, और कनौजिया ब्राह्मण। कनौजिया ब्राह्मण बताइए दोनों में कौन है? झारखंडी ब्राह्मण, झारखंडी ब्राह्मण सदान है कनौजिया, ये भाग को चुनना है। यहाँ पर जाति के आधार पे झारखंडी ब्राह्मण है और जो कनौजिया ब्राह्मण है, ये दोनों में कौन सदान है? फटाफट कमेंट कीजिए, दोनों में कौन सदान है? दोनों में कौन सदान है? कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ सर है सदान, वो भी सादरी लैंग्वेज कल्चर जो फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है ना कि कन्नौज से आया है। यहाँ पे लग रहा है ना कि ये वाला जो है सब कन्नौज से आया है, ये वाला जो है सब कन्नौज से आया है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? कनौजिया या तिरहुतिया बोलते हैं, तिरहुतिया बोलते हैं, तिरहुतिया, तिरहुतिया मतलब क्या? तिरहुत से आया है ना? तो बोलते हैं ना ये दोनों सदान है, सदान ये भी है, सदान ये भी है, सदान ये भी। ये खाली कनौजिया कन्नौज से आया कहां से था? ये कन्नौज से आया था। झारखंड ब्राह्मण सदान है और कनौजिया नहीं है क्या? वही तो, इसलिए तो ना, ये क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट हम जो कहना चाह रहे हैं। कनौजिया ब्राह्मण भी सदान है इसकी, लेकिन अगर वो झारखंड सादरी लैंग्वेज को अपना लिया तो भी सदान। हाँ यही बात है कि ये कनौजिया ब्राह्मण है, ये कन्नौज से आया है, मतलब कन्नौज से आया है, मतलब झारखंड का नहीं है। अब झारखंड का, ये तो आपको बता दें कि झारखंड की मैक्सिमम आबादी, मुंडा की आबादी भी बाहरी है, मुंडा भी बाहरी लोग हैं। असुर के बाद जो आए थे ना, असुर के बाद, तो असुर के बाद मुंडा भी बाहरी है, मुंडा भी जो है, अगर आप बाहरी भीतर कीजिएगा तो मुंडा भी बाहरी है। असुरों का राज था, असुर का राज था, जंगल था यहाँ पे बड़ी मात्रा में, तो बड़ी मात्रा में जो जंगल, वो जंगल में असुरों का राज था, और जब जंगल में असुरों का राज था तो असुरों को मार के गया, ठीक है ना। और हाँ असुर एमपी से आए थे, चलो भी है, असुर बाहर से आए थे, वो अब असुर आए थे, लेकिन पहले तो वही थे, असुर तो सब बाहर से आए होंगे, लेकिन ये मुंडाओं ने या संथालों ने या उरावों ने या हो ने, सभी लोगों ने असुरों को भगाया। तो इसका मतलब बाहरी भीतरी है, कालक्रम के अनुसार से, कालखंड के अनुसार से, कुछ कालखंड कुछ कालक्रम के अनुसार से, पहले कौन पहले कौन, इस तरह से, ठीक है ना। अब देख लीजिए, तो यह कनौजिया ब्राह्मण भी सदान है। तो यहाँ पे जातीय दृष्टिकोण से पूरा एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन है, उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं सदानों की विशेषताएं पे। आज का जो क्लास है ना, वो क्लास मेनली आज क्लास है कॉन्सेप्ट पे ही। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम लोग विस्तार नोट्स पे, हमारा क्लास का जो मॉडल होगा वो कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स, मतलब आंसर फॉर्मेट पे, आंसर फॉर्मेट के आधार पे बना हुआ नोट्स, हम इसी आधार पे क्लास अपना आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो बात ये हो जाए कि पहले कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर, एक चीज अपनी, तो कनौजिया है, तिरहुतिया है, राजस्थानिया है, कोई भी है, लेकिन अब वो झारखंड का सदन है, क्योंकि वो काफी समय से यहाँ पे रह रहा है, यहाँ की मिट्टी में रच बस गया है, यहाँ का भाषा बोल रहा है, कल्चर को अपना रहा है, तो सदान हो गया। अब देखिए सदानों की विशेषता, तो सदानों की विशेषताएं हैं वो मेनली क्या है, मेनली कपड़ा कैसा पहनते, कैसा खाना खाते, 10 से 12 पॉइंट है, अगर देखा जाए तो 10 से 12 पॉइंट हम लोग हैं, 10 से 12 पॉइंट जब बढ़ेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, उनका चेहरा कैसा है। अब देखिए ये लिया जाए, अब देखिए ये मान लिया जाए, ये कौन लोग हैं, देखने से जो लग रहे हैं ये आदिवासी है कि सदान है, देखने से क्या लग रहा है, जरा देखिए तो क्या लग रहा है देख के, ये आदिवासी है कि सदान है। अगर
थोड़ा सा हम लोग देखेंगे चेहरा को, तो क्या लग रहा है, ये सदान है कि आदिवासी है? देखने से लग जाएगा। सांवला चेहरा होगा, थोड़ा आंखें धसी, बाल घुंघराले होंगे, कद छोटा होगा, ठीक है ना, आंख जो है पूरा ब्लैक होगा, काला होगा, ठीक है ना। आंख का भी बात है, आंख जो है सो ब्लैक आइज, फिर ब्राउन आइज, फिर ग्रीन आइज। आपको थोड़ा सा पता होगा आंख के बारे में, उससे थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग आदिवासी लोग हैं। तो इनका जो विशेषता है, वो विशेषता देख के चल रहा है पता कि ये आदिवासी। अब देखिए ये कौन लोग हैं? ये मान लीजिए झारखंडी, ये आदिवासी के सदान, ये जो है ये सदान है या आदिवासी है? देख के क्या लग रहा है, सदान या आदिवासी? सदान या आदिवासी, ये देख के क्या लग रहा है? ये झारखंड का किसान है, झारखंड का मूल निवासी है। ये सदान है कि आदिवासी है? ठीक है ना। अब दिख गया ना। तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा चेहरा से भी पता चल रहा है, चेहरा से मालूम चल रहा है कौन सदान है कौन आदिवासी है। तो ये विशेषताएं, ये जो विशेषताएं है ना, विशेषता में हम लोग 10 पॉइंट लेंगे और वहीं से डील करेंगे, ठीक है ना। ये सदान है। अब देखिए ये देख के क्या लग रहा है, स्थल है, ये धार्मिक स्थल, यहाँ जो पूजा हो रहा है, ये कौन लोग हैं? सदान है कि आदिवासी है? देख के बताइए। एक धार्मिक स्थल है और उस धार्मिक स्थल पे पूजा हो रहा है, तो वो कौन है? सदान है कि आदिवासी है? एक धार्मिक स्थल पे पूजा हो रहा है, तो देख के बताइए वो सदान है कि आदिवासी है? यही तो पकड़ना है, यही तो विशेषताएं पकड़ना है, ये आदिवासी है सदान है। देख के यहाँ से देख के बताइए, है ना, ये आदिवासी है कि सदान है? ये देखने से ही लग रहा है कि आदिवासी, ये देखने से लग रहा है कि यह आदिवासी है, ठीक है। अब देखिए ये लोग कौन लोग हैं? यहाँ टॉपिक क्या होगा, यहाँ टॉपिक होगा पर्व। यहाँ लोग क्या कर रहा है, सरना स्थल पे जाके पूजा कर रहा है ना। सरना स्थल पे जाकर के इन लोग क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, सरना स्थल जाकर पूजा कर रहा है, आदिवासी हो गए। अब ये भी झारखंडी है, ये भी झारखंडी है। इन लोग होली खेल रहे हैं, इन लोग होली खेल रहे हैं, इन लोग होली में रंग खेल रहा है, होली में रंग रहा है। तो ये कौन है, सदान है कि आदिवासी है? इन लोग अपना होली में रंग खेल रहा है, इन लोग सदान है कि आदिवासी है? इन लोग सदान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सदानों की जब विशेषताओं का हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे उसकी भाषा का, हम उसके बात करेंगे परिवार का, हम उसको बात करेंगे खाना का, हम बात करेंगे कपड़ा का, ठीक है ना, हम बात करेंगे। तो ये सब सारे पॉइंट पे हम जब डिस्कशन करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सदान है और कौन आदिवासी है, ठीक है ना। अब देखिए और दिखाते, ये झारखंड के मजदूर है, कोयला उठा रहे हैं, ये झारखंड के मजदूर है जो कि कोयला उठा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। ये कोयला मजदूर है, ये कोयला मजदूर है। तो ये क्या है, सदान है, ये सदान है कि आदिवासी है? ये सदान है कि आदिवासी है? देखिए, है ना, ये लोग कोयला उठा रहा है, कोयला उठा रहा है ना, कोयला उठा करके ये बात कर रहा है, ये सदान है या आदिवासी है, ठीक है ना। तो ये हम झारखंड का आदिवासी है, वह आदिवासी अपने आप को कहता है कि हम लोग हिंदू नहीं है। हिंदुओं की जो पूजा पद्धति है या हिंदुओं का सिस्टम है उससे हम लोग अलग है, हम लोग प्रकृति को मानते हैं, इन लोग का अपना ये कहना है, ठीक है ना। खैर इस पे हम लोग यहाँ डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो वहां सारा सरना धर्म वहां हम लोग डिबेट कर चुके हैं, वहां पे लंबा जाएगा। तो इस पे हम लोग 10 पॉइंट जो है, तो 10 पॉइंट लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 10 पॉइंट लेकर के
पीडीएफ नहीं आ रहा है ये इसमें, ये नो फाइल इसी को थोड़ा खोला था, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे सदानों की विशेषताएं हैं, ये हम लोग 10 पॉइंट में हम डील करेंगे। जो 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट में हम लोग विशेषताओं को लिख के आगे चलेंगे। ये नोट्स आपको आगे अभी दिखाई पड़ेगा तो उसमें होगा। अब थोड़ा सा सदान वर्सेस दिक्कू, ये थोड़ा सा हम लोग बात कर लिया जाए, क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट वाली बात, ये भी बात है कंसेप्ट वाली कि सदान कौन है और दिक्कू कौन है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा देख लिया जाए हम लोग। सदान वर्सेस दिक्कू कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। सदान और वर्सेस दिक्कू, दिक्कू कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। दिक्कू कौन, बाहरी तो है भाई, बाहरी कौन है। दिक्कू मेनली वैसे इंसान को बोलते जो झारखंड के कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश किया है, बाहरी गैंग। दिक्कू कौन है, देखिए दिक्कू जो वर्ड है ना, ये दिक्कू स्टार्टिंग बाद में, ये दिक्कू है वो अंग्रेज के लिए, ठीक है ना, व्यापारी, बाहरी व्यापारी था, बाहरी व्यापारी था, उसके लिए, अंग्रेज के लिए, बाहरी व्यापारी के लिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जो पैसा सूद पे लगाता है, क्या बोलते हैं उसको, सूद पे लगाता है, महाजनों के लिए, इसके लिए मतलब बुरे व्यक्तियों के लिए, जो झारखंड के, जो उस समय के लिए जो बुरे व्यक्ति की श्रेणी में थे, इनको दुखी कर गया है। तो सदान दिक्कू नहीं है, मतलब सदान जो है वो सदान दिक्कू नहीं है। सदान क्या है, सदान आपका दिक्कू नहीं है, सदान दिक्कू नहीं है। तो कभी सदानों को दिक्कू नहीं कहा गया है, ये कहा गया वहां के बाहरी व्यक्ति के लिए, जो बाहरी व्यक्ति आए टेम्पोररी, ठीक है ना, जो कर देते थे और यहाँ के लोगों को फंसाते थे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो कोई बाहरी व्यापारी हो, चाहे महा कर्ज लगाता हो, सूदखोर है, सूदखोर ही बोलते थे, सूदखोर, ठीक है, या कोई बाहरी व्यापारी हो। तो ये सब लोग जो है ना, ये सब लोगों को अभी बाहरी एंड यूपी वाले, अभी कोई नहीं, अब खैर वो अलग बात है। तो ये सब लोग दिक्कू थे, ये सारे दिक्कू थे। तो सदानों और दिक्कुओं के बीच में संबंध कभी अच्छा नहीं रहा, आदिवासी और दिक्कू के बीच में संबंध कभी अच्छा नहीं रहा। तो जो झारखंड को सिर्फ लूटने आए थे, उनको कहा गया आपका दिक्कू, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, अब आदिवासी और सदान के बीच के रिश्ते, आदिवासी और सदान के बीच के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते अच्छे हैं। वो रिश्ते क्या है, वो रिश्ते अच्छे हैं, रिश्ते खराब कभी नहीं रहे। या कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता हो कि कोई बड़ा संघर्ष हुआ, सदान और आदिवासी के बीच कोई ऐसा संघर्ष नहीं मिलता हो कि सदान के बीच और आदिवासी के बीच कोई बहुत बड़ा संघर्ष हो गया, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ हो और बहुत मात्रा में लोग मारे गए हो, ऐसा कोई नहीं मिलता है। यह साक्ष्य मिलता है कि आदिवासी और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ है, लेकिन सदानों के बीच और आदिवासियों के बीच वैसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि बहुत बड़ा कोई युद्ध हुआ हो और युद्ध होकर के लड़ाई संघर्ष हुआ हो और कोई मारा गया हो, बड़ी मात्रा में मारा गया, ये हो। अब उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष होगा। तो अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कल से, और जो हमारा
स्टाइल है कि नोट्स पे। तो सदान का सदान के पटा, सदान की विशेषताएं, सदान और आदिवासी के बीच रिश्ते और इस पे हम लोग कल बात करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल जो है सो नोट्स के हेल्प से हम लोग इसको क्लास को करेंगे कंप्लीट, तब जाके सदान होगा। थोड़ा सा सदान में हम लोग को बेसिक बात करना था, 1 घंटा। बेसिक बात करने से बहुत आइडिया मिल आता है। तो नोट की सहायता से हम लोग कल इस क्लास को पूरा करेंगे और फिर पीडीएफ के रूप में आपको हम दे देंगे, पीडीएफ हमको दे देंगे। आपको जो अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, बार बार बोल रहे हैं, इस नंबर पे हेलो कीजिएगा तो ग्रुप में हम जोड़ देंगे। 959962 और 827 उस पर हेलो कीजिएगा तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे कि आपको जो क्लास चल रही है उसका पीडीएफ दिया जा सके। हमारे क्लास का स्टाइल होगा इसी नोट्स पे। हमारा फोकस ज्ञान से ज्यादा है परीक्षा। ज्ञान कर लीजिएगा, सबसे पहले परीक्षा कीजिए। परीक्षा पास करना जरूरी है और परीक्षा पास करने के लिए सबसे बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। नोट्स आपको नोट्स बनाना नहीं है, नोट्स याद करना है। नोट्स का स्थान करेंगे हम लोग करेंगे, आपका काम सिर्फ है उसको पढ़ना 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 और लिखना और परीक्षा पास करना। तो ज्ञान भले कम होगा लेकिन यहाँ परीक्षा पास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे कल मिलकर रात में 9 बजे सहायता से पूरा